हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग अवेयर इंटरनेशनल हब में, जहां आपकी मान्या मैम आपको पढ़ाती हैं कंप्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्योंकि लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा था कि हमने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। हम उन सभी चैप्टर्स जो है ना हमारे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस लाई हूं मैं आप लोगों के लिए। और एक अच्छी बात यह है कि उनके आंसर्स आपको पता है, पर वो आंसर्स मैं आपको एक अच्छे से लर्न करवाऊंगी। आपको पता तो है, लेकिन और अच्छे से पता आज होंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? वेरी गुड। एक बात और बच्चों, अगर आपको आंसर्स पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी। तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं बच्चों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू ही किया था तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। याद है आपको? कुछ बच्चों को तो याद है, कुछ तो भूल गए। लेकिन बच्चों, पर जो मैं आज बताऊंगी ना आपको, आपको वो नहीं भूलना है। और भूलोगे भी क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ आपको। तो बच्चों, क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? बताओ क्या है कंप्यूटर? कमेंट करो जल्दी जल्दी बच्चों। देखो, मैं बताती हूँ आपको कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स वर्क इजी। हमारा जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे बहुत से काम करने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, सो इफ आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, बताओ भाई कंप्यूटर क्या है, तो आप बता देना हमारी मैम ने बताया हुआ है भाई हमें कि ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक वर्क इजी। अब बच्चों, वो इजी कैसे बनाती है हमारे वर्क को? कंप्यूटर कैसे इजी बनाता है हमारे वर्क को? हेल्प करता है ना हमारी कंप्यूटर। तो क्या हेल्प करता है बच्चों? कंप्यूटर हमारी हेल्प बहुत तरीके से करता है। देखो, जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हम मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। जब हमें पढ़ना हो हम पढ़ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें होमवर्क बहुत ज्यादा हार्ड मिल जाता है, तो हम उसमें कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। ओके बच्चों, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। ओके बच्चों, और वो मैनी थिंग्स क्या है? बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है कंप्यूटर हमारी। वो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वी कैन डू इन कंप्यूटर। तो बच्चों, क्या क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर में? बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में। मैं बताती हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो बच्चों, अभी मैंने बताया था ना कंप्यूटर हमारी हेल्प कैसे करता है। इन्हीं कामों में तो करता है हमारी हेल्प। और कैसे यूज कर सकते हैं हम कंप्यूटर को? गेम्स खेलने में। पता है बच्चों, गेम्स खेलने में ना बड़ा मजा आता है, और साथ साथ पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो बच्चों, हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ओके बच्चों, नई नई चीजें लर्न करेंगे, नई नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे हम कंप्यूटर में से, और जीनियस बन जाएंगे, स्मार्ट बन जाएंगे, है ना बच्चों? बनोगे ना? वेरी गुड। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट वी कैन डू इन अ कंप्यूटर। तो उसका आंसर क्या होगा? वी कैन प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ओके बच्चों, हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें भी सीख सकते हैं हम कंप्यूटर से। ओके बच्चों, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस। बच्चों, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? क्योंकि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज उन चैप्टर्स को पढ़िए। ओके बच्चों, ताकि आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं ना एकदम क्लियर हो जाएं। ओके बच्चों, क्योंकि इफ आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो आंसर्स तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, आपको आंसर्स खुद ही पता चल जाएंगे। सो अभी तो मैं बता देती हूँ आपको आंसर, लेकिन फिर ना हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे और उसमें आपको आंसर्स खुद लिखने पड़ेंगे बच्चों। ओके, सो व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस? क्या होता है इनपुट डिवाइस? तो चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर टूल्स दैट लेट यू सेंड इंफॉर्मेशन
और कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं बच्चों। ओके, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस जाती है इनपुट डिवाइसेस से और फिर वो क्या करता है, फिर वो वर्क करता है। अब ये इनपुट डिवाइसेस होते कौन कौन से हैं? तो बच्चों हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर। अब बच्चों ये इनपुट डिवाइस कैसे काम करते हैं? देखो बच्चों, हम जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड पे वो कहाँ जाता है? कंप्यूटर के अंदर ही तो जाता है ना? फिर माउस को मूव करते हैं तो एरो बनता है। एरो एक छोटा सा तीर का निशान होता है। आपको उसके लिए हमारा चैप्टर 2 पढ़ना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि एरो क्या होता है। ओके बच्चों, सो माउस की हेल्प से हम उस एरो को कंप्यूटर के अंदर मूव कर सकते हैं और उस एरो को मूव करके क्या होगा बच्चों, हम प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम सिलेक्ट करके उन्हें यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब माइक्रोफोन, ये तो सबने देखा ही होगा, सभी जानते हो ना, इसे माइक भी बोलते हैं। अब हमारे पास माइक्रोफोन है, हमने उसमें बोला, आवाज गई माइक्रोफोन से वायर में और फिर वो स्पीकर के थ्रू ज्यादा होकर निकली, है ना? आवाज का डेसिबल क्या हो गया, तेज हो गया, लाउड हो गया। सो बोलेंगे हम अपने नॉर्मल टोन में और आवाज ज्यादा होके जाएगी। तो हमारा जो माइक्रोफोन है वो इनपुट है, उसने हमारी आवाज ली, और स्पीकर यानी कि जो आउटपुट होता है उसने वो बहुत ज्यादा लाउड करके बाहर भेज दी। ओके बच्चों, सो इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर तक भेजते हैं। ओके, और कंप्यूटर की हेल्प करते हैं वर्क करने में। ओके बच्चों, सो चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस? अभी बच्चों हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो जान लिया कि इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और वो फिर प्रोसेस होती हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चों? देखो मैं बताती हूँ आपको कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ए कंप्यूटर पार्ट दैट शोज यू द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वर्क। आउटपुट ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस अंदर गए, वो प्रोसेस हुए और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम तक पहुंचे, यूजर तक। ओके बच्चों, सो आपको क्या बोलना है, ए कंप्यूटर पार्ट दैट शोज यू द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वर्क। जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हमें प्रोसेस डाटा यूजर तक आता है, यूजर यानी हम। ओके, हम तक आता है। तो बच्चों अब मैं आपको एक ये बताती हूँ कि ये होते हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ओके बच्चों, ये मॉनिटर है, मॉनिटर तो सबने देखा ही होगा, है ना? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कैसे हुआ? देखो हमने कीबोर्ड से टाइप करके इंस्ट्रक्शंस भेजी अंदर और वो बाहर डिस्प्ले पे शो होती है ना हमें, है ना? तो जो रिजल्ट हम तक पहुंचाता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। ओके, अब प्रोजेक्टर है, जानते हो प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर एक डिवाइस होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को भेजते हैं और वो बाहर मतलब जैसे कि हमें कोई समझ लो मूवी देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे और फिर ये मूवी को ना यहाँ से इसकी रेज यानी किरणें निकलेंगी और उससे हमें वो मूवी बड़े पर्दे पर दिख जाएगी। ओके बच्चों, अब है स्पीकर, मैंने अभी आपको बताया था माइक्रोफोन और स्पीकर। अब माइक में बोलते हैं, आवाज इनपुट हुई, इनपुट डिवाइस के थ्रू गई और आउटपुट डिवाइस के थ्रू बाहर आई। ओके, यूजर तक आई। अब है प्रिंटर, प्रिंटर तो जानते ही होंगे बच्चों, प्रिंटर में हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं ना चीजों को, पेपर्स प्रिंट होके निकलते हैं। सो इनपुट के थ्रू जाते हैं और आउटपुट के थ्रू यूजर तक पहुंचते हैं। ओके बच्चों, सो बच्चों देखो, इनपुट प्रोसेस आउटपुट अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है कि कैसे वर्क होता है। देखो ये हमारा इनपुट होता है। ओके बच्चों, इनपुट यानी ये कैमरा, इसने हमारा फोटो क्लिक किया। ओके देखो क्लिक कर लिया, अब ये प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के अंदर और आउटपुट यानी प्रिंटर के थ्रू बाहर निकल गया। ओके बच्चों, आया समझ? अब तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, दोबारा बताती हूँ। कैप्चर किया, इसमें आया यानी प्रोसेस हुआ, फिर वो प्रिंट होके बाहर निकला आउटपुट, इसके अंदर इसमें प्रोसेस हुआ और वहां से बाहर निकला और यूजर तक पहुंचा यानी हम तक पहुंचा। ओके बच्चों, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। ओके बच्चों, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। बच्चों
मैं आपको ये चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, सो आई होप कि आपको पता ही होगा इफ आपने ध्यान से पढ़े हैं तो। ओके बच्चों, सो हम दोबारा जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन होते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये होते हैं हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी के पास पार्ट्स होते हैं वर्क करने के लिए, इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी पार्ट्स होते हैं वर्क करने के लिए। ओके बच्चों, ये जो हमारा सीपीयू है ना, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ओके, जैसे हमारे पास ब्रेन होता है ना, ब्रेन से हम सोचते हैं, ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हम फिर काम करते हैं। सेम सीपीयू भी हमारे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसकी हेल्प करता है सोचने में। ओके, और फिर वो वर्क करता है सीपीयू की हेल्प से। अब मॉनिटर है, मॉनिटर का क्या वर्क हुआ, कैसे हेल्प करता है वो? अब हम जो भी कुछ देखते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पे ही तो देखते हैं बच्चों, हाँ, तो ऐसे ही हेल्प करता है मॉनिटर हमारी। जो भी हमारा मॉनिटर होता है, हमारे जो भी हमें देखना होता है, जो भी रिजल्ट हमने कुछ टाइप किया, और वो कहाँ देखेंगे हम? मॉनिटर की स्क्रीन पे देखेंगे ना। ओके बच्चों, अब कीबोर्ड कैसे हेल्प करता है? कीबोर्ड हेल्प करता है टाइप करने में, लेटर्स को, सिंबल्स को और नंबर्स को। अब जब हमें कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की ही तो जरूरत होगी, है ना। कंप्यूटर में लिखने के लिए किसकी जरूरत होगी? कीबोर्ड की। अब नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस एक छोटा डिवाइस होता है लेकिन बहुत यूजफुल होता है बच्चों। अब माउस से हम क्या कर सकते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि एक एरो होता है। अब वो एरो कैसा दिखता है बच्चों? देखो, वो एरो दिखता है ऐसा, एरो यानी तीर का निशान जैसा। ओके, एरो तीर को भी बोला जाता है, पर यहाँ हम कंप्यूटर में इस वाले एरो की बात कर रहे हैं। ये जो एरो होता है हमारी स्क्रीन, ये देखो, ये हमारा मॉनिटर है, इस पे व्हाइट, मैं रेड में बता रही हूँ आपको, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें व्हाइट कलर का छोटा सा एरो होता है। ओके, अब ये देखो, हमारे मॉनिटर पे छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, जैसे आपके फोन में एप्स होते हैं ना बच्चों, जानते हो ना एप्स किसे कहते हैं? जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, ओके, ये सब एप्स ही तो हैं। इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी एप्स होते हैं। अब इन एप्स को हम ओपन कैसे करेंगे? माउस की हेल्प से। माउस जब हम मूव करेंगे तो ये वाला एरो मूव होते 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 जिस भी एप्लीकेशन को हमें ओपन करना है उस पे जाएंगे, माउस का बटन, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा? वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर जल्दी से 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे ना लेफ्ट बटन, तो वो ओपन हो जाएगा, और फिर क्या कर सकते हैं? हम उसमें वर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो माउस क्या करता है? एरो को मूव करने में हेल्प करता है। ओके, माउस से हम एरो को मूव कर सकते हैं स्क्रीन पे। ओके बच्चों, सो ये हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, और ये जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया उस तरह से कंप्यूटर की हेल्प करते हैं। सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ओके बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। बच्चों, सीपीयू कैसे हेल्प करता है? उसे ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कंप्यूटर की सोचने में हेल्प करता है। ओके बच्चों, जैसे हमारा ब्रेन हमारे सोचने में हेल्प करता है ना, इसी तरह सीपीयू कंप्यूटर को सोचने में हेल्प करता है, जिससे कंप्यूटर वर्क कर सकता है। ओके बच्चों, वेरी गुड। सो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ सीपीयू हेल्प्स कंप्यूटर? मैंने अभी तो आपको बताया कि सीपीयू कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर की। तो बहुत इजी हमारा क्वेश्चन आ गया है बच्चों, इसका आंसर तो आप फटाफट दे दोगे। देखो, द सीपीयू एक्ट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमारा जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ओके, एंड हेल्पिंग इट थिंक, मेक डिसीजंस एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर की हेल्प करता है सोचने में और डिसीजंस को लेने में। डिसीजंस बोलते हैं निर्णय को। ओके, डिसीजंस लेने में, यानी सीपीयू ब्रेन हो गया कंप्यूटर का, और ब्रेन जैसे हमारी हेल्प करता है उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर की हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मॉनिटर हेल्प्स अ कंप्यूटर? अब जो हमारा मॉनिटर है, देखा ही होगा सबने, देखो ये रहा हमारा मॉनिटर, ये कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर की? देखो, ए मॉनिटर हेल्प्स अ कंप्यूटर बाय शोइंग व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, लाइक डिस्प्लेइंग कलर्स, पिक्चर्स एंड लेटर्स फ्रॉम अ कीबोर्ड। सो वही बात मैंने अभी आपको बताई थी, मैं दोबारा बताती हूँ। जो भी कंप्यूटर करता है या जो भी हमें कंप्यूटर में देखना होता है, हम कहाँ देखते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं। ओके, इफ मॉनिटर नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई वजूद ही नहीं है। कैसे यूज कैसे करेंगे हम कंप्यूटर को?
सो मॉनिटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके बच्चों, सो आप एक बार दोबारा मेरे साथ बोलिए, ठीक है, बोलना है आपको। ए मॉनिटर हेल्प्स ए कंप्यूटर बाय शोइंग what the computer is doing, like displaying colors, pictures and letters from a keyboard. Okay बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ कीबोर्ड हेल्प्स अ कंप्यूटर। बच्चों ये क्वेश्चन ना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे हेल्प करता है कीबोर्ड, होता क्या है कीबोर्ड। ओके, सो आपको वो चैप्टर देखना है, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें देखना है, और जिन्होंने देखा है आई होप आपको जरूर पता होगा कि कीबोर्ड कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर की। So बच्चों, a keyboard helps a computer by acting as a primary input device, allowing users to enter text, data and commands to interact with the system. अब बच्चों हमें कुछ टाइप करना है, जैसे फोन है, फोन में भी तो हम टाइप, जैसे मान लो मुझे एक बुक चाहिए, ओके, मुझे वो बुक पढ़नी है, तो मैं फोन से या कंप्यूटर से वो बुक कैसे मांगूंगी? उससे बोल दूंगी क्या, हाँ भाई कंप्यूटर जी मुझे ये वाली बुक चाहिए, इसे दे दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं यूज करूंगी कीबोर्ड का लिखने में, मैं लिखूंगी, फिर वो कंप्यूटर समझेगा और फिर मुझे रिजल्ट देगा ना बच्चों। सो कीबोर्ड हम कंप्यूटर की हेल्प कैसे करता है? कीबोर्ड कंप्यूटर की हेल्प करता है यूजर्स, यानी यूजर्स होते हैं जो यूज करते हैं जिसको, यानी कि हम यूज टू एंटर टेक्स्ट, डाटा एंड कमांड्स। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम डाटा, टेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं कंप्यूटर को। ओके ओके बच्चों, ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ माउस हेल्प्स अ कंप्यूटर। अब माउस कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर की बच्चों? माउस, इस पे भी पूरा चैप्टर बनाया हुआ है मैंने। ओके बच्चों, दोबारा जान लेते हैं। ए माउस हेल्प्स ए कंप्यूटर बाय लेटिंग यू मूव अ pointer on the screen, click on things like pictures and buttons and move items around. So बच्चों हमारा जो माउस होता है वो स्क्रीन पे एरो मूव करने का वर्क करता है। ओके, माउस है, ये मान लो हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी स्क्रीन पे ये एप्लीकेशंस है। अब मुझे ये वाली एप्लीकेशन ओपन करनी है, तो कैसे करूंगी? स्क्रीन पे एक एरो होता है व्हाइट कलर का छोटा सा, तो मैं माउस को मूव करूंगी और वो मूव करने पे एरो मूव होगा और कहाँ जाएगा, जाएगा इस वाले ऐप पे, और मैं करूंगी एक लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगी माउस के। ओके बच्चों, माउस के 3 पार्ट्स होते हैं, ये वाला स्क्रॉल व्हील होता है, लेफ्ट बटन होता है और राइट बटन होता है। ओके बच्चों, ओके, सो इनका काम क्या होता है, उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ना मैंने। सो बच्चों फिर लेफ्ट क्लिक करने पे एप्लीकेशन होती है सिलेक्ट, फिर लेफ्ट क्लिक को 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करने से होती है ओपन, और ओपन होके क्या होता है, हम उसमें वर्क कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो आगे आपको क्या समझ में कि क्या होता है माउस, कैसे हेल्प करता है कंप्यूटर की? एक बार दोबारा बोलना है आपको मेरे साथ। ए माउस हेल्प्स ए कंप्यूटर बाय लेटिंग यू मूव अ पॉइंटर। अब ये जो पॉइंटर है ना, यहाँ पे हम एरो भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, इफ आपको पॉइंटर इजी लगे पॉइंटर बोलिए, एरो इजी लगे एरो बोलिए। ऑन द स्क्रीन क्लिक ऑन थिंग्स लाइक पिक्चर्स एंड बटन्स एंड मूव आइटम अराउंड। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया बच्चों, इसमें तो टाइप्स पूछ लिए हमसे कंप्यूटर के, हम भी बता देते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर काफी तरीके का होता है, बहुत टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, लेकिन मेनली हम 4 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे ना टॉप करके कंप्यूटर में, तो आपको कंप्यूटर के बारे में और जानने को मिलेगा। ओके बच्चों, सो फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड है हमारा लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड है हमारा टैबलेट कंप्यूटर और फोर्थ है हमारा स्मार्टफोन कंप्यूटर। सो बच्चों
डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन कंप्यूटर, इनमें फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है इनमें? देखने में लग रहा है आपको कुछ डिफरेंस? देखो इसके पास कितने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना? और ये लैपटॉप है, इसके पास तो पार्ट्स ही नहीं है, कैसे वर्क करेगा? और ये हमारी टैबलेट है, इसके पास तो ऐसे करके कीबोर्ड भी नहीं है बच्चों? और ये देखो, ये हमारा स्मार्टफोन जिसे हम यूज करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही है। ओके बच्चों? सो बच्चों, अब हम जानते हैं कि ये चारों डिफरेंस कैसे हैं। मतलब है तो चारों कंप्यूटर ही, लेकिन देखने में अलग अलग हैं। पर क्यों अलग अलग हैं? चलिए रीजंस जानते हैं बच्चों। देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन कंप्यूटर, ये चारों अलग अलग होते कंप्यूटर हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। फर्क क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास अलग अलग पार्ट्स हैं, देखो मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। ओके, चारों अलग अलग हैं, है ना? और डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे हम एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे रख सकते हैं। ये बड़ा होता है तो इसे हम कहीं भी आसानी से लेके नहीं जा सकते। ओके बच्चों? और इसे यूजली हम कहाँ देखते हैं? स्कूल्स में, ऑफिसेज में। ओके बच्चों? वहां देखते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को। सो बच्चों, डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ओके, देख रहे हैं आप, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, अलग अलग है ना चारों, है ना? बड़ा होता है ये लैपटॉप कंप्यूटर के मुकाबले, और इसे हम एक ही जगह पे रख के चलाते हैं। ओके, और इसे किस चीज की जरूरत होती है चलने के लिए? लाइट की, इलेक्ट्रिक पावर की। ओके बच्चों? सो आपको पता चला कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक ही जगह पर रखा रहता है। वो इतना बड़ा होता है कि हम उसे आसानी से कहीं भी लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर हमें कहीं लेके जाना है तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, है ना? हमें अलग अलग पार्ट्स बार बार ले जाने पड़ेंगे। और इसे चलने के लिए इलेक्ट्रिक पावर यानी लाइट की जरूरत होती है। ओके बच्चों? सो अब आते हैं हम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर पे। सो लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है बच्चों? डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले लैपटॉप कंप्यूटर छोटा होता है। ओके, फोल्डेबल होता है। ओके, पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल यानी हम इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर को नहीं ले जा सकते हैं। और इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर से अलग कुछ दिख रहा है बच्चों आपको? ऑफ कोर्स दिख ही रहा होगा, इसके पास वो अलग अलग पार्ट्स नहीं दिख रहे ना। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि देखो बच्चों, जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर ने इतना अलग अलग करके रखा हुआ था ना, वो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में देखो, ये है हमारा मॉनिटर, ये बटन्स हमारे कीबोर्ड, ये होता है टच पैड जो वर्क करता है माउस का। और अब सीपीयू का है, सीपीयू हमारे लैपटॉप के अंदर होता है बच्चों। ओके, सो डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है? एक ही जगह पे रखा रहने वाला, उसे कहीं भी आसानी से नहीं ले जाया सकता। और हमारा लैपटॉप कंप्यूटर कैसा होता है? उसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। ओके बच्चों? और हमारा जो लैपटॉप है, ये इसे जरूरत तो होती है लाइट की। ओके, लाइट पे भी वर्क करता है, प्लस हम इसे चार्ज करके भी चला सकते हैं। ओके, और इसे हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके बच्चों? अब आता है हमारा टैबलेट और स्मार्टफोन। अब वो दोनों तो आपने देखे ही होंगे, स्मार्टफोन तो हम सब यूज करते हैं। ओके, और टैबलेट, टैबलेट सबके पास नहीं होता, पर कुछ लोगों के पास होता है। तो टैबलेट क्या होता है? साइज में बड़ा होता है फोन से। ओके, लैपटॉप से छोटा और फोन से बड़ा होता है टैबलेट, बाकी उसमें फीचर्स सब सेम होते हैं। ओके बच्चों? और स्मार्टफोन, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप उसे यूज करते होंगे, है ना बच्चों? तो बस यही थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके बच्चों? सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। और हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।